हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके यहाँ लेकर आए हैं दिसंबर मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाकर के, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 19 नवंबर 2023 को मिस यूनिवर्स 2023 किसे चुना गया है? तो सेनिस प्लासियो को चुना गया है। निकारागुआ की है सेनिस प्लासियो, इनको चुना गया है। ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो अल सल्वाडोर में आयोजित हुआ है। और भारत की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो श्वेता शारदा ने किया है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ये पूछा हुआ भी है, ठीक है। और ये इसका लास्ट पार्ट है, इसके बाद जो है कंप्लीट वीडियो बना दूंगी एक, जिसमें 1 घंटे का या 1.5 घंटे की वीडियो बनेगी। वो आप वो भी देख सकते हैं या जो है डिटेल देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन भारतीयों को वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित एमी अवार्ड प्रदान किया गया है? एकता कपूर और वीर दास को प्रदान किया गया है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड टेलीविजन क्षेत्र का प्रतिष्ठित इंटरनेशनल पुरस्कार है। एकता कपूर को क्यों दिया गया है? क्योंकि डायरेक्टरेट अवार्ड टीवी सीरियल निर्माता के लिए दिया गया है। और वीर दास को बेस्ट यूनिक कॉमेडी कैटेगरी का अवार्ड दिया गया है वीर दास लैंडिंग के लिए। अब बात करें कि जो है मूवीज़ वगैरह या किन किन ने जो है एमी अवार्ड जीता है 2023 में, तो सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज़ की बात करें, द एम्प्रेस जो है इस ड्रामा ने जो है सर्वश्रेष्ठ एमी ड्रामा सीरीज में एमी अवार्ड जीता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें, द रिस्पॉन्डर में मार्टिन फ्रीमैन ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ गैर स्क्रिप्टेड मनोरंजन ए पोंटे ने द ब्रिज ब्राजील में जीता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो ला कैडा ने डाइव में कार्ला सूजा ने जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में एमी अवार्ड जीता है। सर्वश्रेष्ठ टीवी मूवी या मिनी सीरीज की बात करें तो ला कैडा ने डाइव में जीता है। नेक्स्ट इसमें और इम्पोर्टेंट भी है, श्री अन्न पर बने गीत एम्बडेंस इन मिलेट्स को संगीत के लिए प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। यह गीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर गायिका गीतकार फाल्गुनी शाह के द्वारा गाया गया है। नेक्स्ट है साहित्य के लिए JCB पुरस्कार 2023 पेरुमल मुरुगन को दिया गया है। ये एक तमिल लेखक है, इनका उपन्यास है फायरबर्ड, इसके लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी शांति और निरशस्त्रीकरण पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA और ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को संयुक्त रूप से दिया गया है। नेक्स्ट है इसमें कि वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो पॉल लिंच को। ये एक आयरिश लेखक है, इनका उपन्यास है पैगंबर सांग, इसके लिए दिया गया है। भारतीय मूल की लेखिका है चेतना मारू के पहले उपन्यास वेस्टर्न लेन को जो है इस पुरस्कार हेतु नॉमिनेट किया गया था, तो ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट है इसरो के किस वैज्ञानिक को 29 नवंबर 2023 को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट है, लगा लेना, VR ललितांबिका को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित UNSCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार के विजेता कौन है? अब्दुल्लाही मीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी अणु विभाग के वर्ष 2023 के पुरस्कारों से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा, इकराम राजस्थानी, डालचंद कोठारी और राकेश खट्टेड़ को जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किस गणितज्ञ को प्रदान किया गया है? तो रुई की सिक्यांग झांग कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से ही है। नाम थोड़ा अजीब सा ही है पर क्या कर सकते हैं, याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट भी है। और ये पुरस्कार किनको दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 32 वर्ष या इससे कम आयु के जो व्यक्ति होते हैं उनको दिया जाता है। अच्छा, इसमें दिया क्या जाता है? तो 10,000 रुपये अमेरिकी डॉलर नगद राशि से सम्मानित किया जाता है। 22 दिसंबर को जो है भारत में रामानुजन की जयंती को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 किस लेखक को प्रदान किया गया है? तो नंदिनी दास को प्रदान किया गया है। भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास को वर्ष 2023 के ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग नॉन फिक्शन पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनकी पुस्तक है कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए इनको प्रदान किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो सुधा मूर्ति को प्रदान किया गया है। ये इन्फोसिस के सह संस्थापक एन आर नारायण मूर्ति की पत्नी है सुधा मूर्ति। इनको जो है इस पुरस्कार में $50,000 मूल्य का ग्लोबल इंडियन अवार्ड प्रदान किया गया है और ये पुरस्कार प्रतिवर्ष उत्कृष्ट भारतीय व्यक्तित्व को प्रदान किया जाता है। सुधा मूर्ति ये पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड का सर्वोच्च स्पिनोजा पुरस्कार भारतीय मूल के किस फेशर को प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर जोइता गुप्ता को प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार जलवायु परिवर्तन में उत्कृष्ट कार्य के लिए उनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 अक्टूबर 2023 को किस साहित्यकार को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो अंबाई CS लक्ष्मी को प्रदान किया गया है। तमिल लेखिका है अंबाई CS लक्ष्मी। इनको जो है वर्ष 2023 के टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो माइकल डगलस को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट इसमें कि नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन 13 अक्टूबर 2023 को सेना प्रमुख मनोज पांडे ने रानीखेत जो कि उत्तराखंड में है कॉलर प्रेजेंटेशन परेड के दौरान नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को प्रेसिडेंट कॉलर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है के बिरला फाउंडेशन का वर्ष 2022 का 32वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो तमिल लेखिका है शिव शंकरी को प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इनका संस्मरण है सूर्य वामसम, इसके लिए इनको प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन पिकॉक पुरस्कार विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण वाली केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम महारत्न कंपनी RCE लिमिटेड की आपदा प्रबंधन में असाधारण प्रदर्शन करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है? RCE लिमिटेड को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दिवंगत महसा अमीनी को प्रदान किया गया है। महसा अमीनी 22 वर्ष ईरान में मुस्लिम हिरासत में मारी गई कुर्द ईरानी महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 अक्टूबर 2023 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किन 2 भारतवंशी वैज्ञानिकों को विज्ञान व टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नवाचार पदक से नवाजा है? सुब्रा सुरेश और अशोक गोडगिल को। ठीक है, सुब्रा सुरेश व अशोक गोडगिल को जो है नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किए गए 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता व अभिनेत्री का पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो अल्लू अर्जुन है जो कि पुष्पा के लिए। अभिनेत्री की बात करें आलिया भट्ट गंगूबाई के लिए और कृति सेनन मिमी के लिए प्रदान किया गया है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार द बेस्ट पिक्चर फिल्म की बात करें तो रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के लिए दिया गया है। बेस्ट हिंदी फिल्म की सरदार उधम सिंह। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करें तो पंकज त्रिपाठी जो कि मिमी से हैं। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करें पल्लवी जोशी जो कि द कश्मीर में है। वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के सम्मान 2021 प्रदान किया गया है। अब है नोबेल पुरस्कार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, भौतिकी के लिए 3 लोगों को दिया गया है, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्राउज को और एनी एल हुइलियर को दिया गया है। ठीक है, पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्राउज को, एनी एल हुइलियर को दिया गया है। इनका नाम याद रखना है, ये कहाँ से है वो चीज़ भी याद रखनी है। मैं तो कहती हूँ ये वाला जो बॉक्स है ना वो कंप्लीट याद कर लेना, ऐसे याद नहीं हो तो रट रट के याद कर लेना, लिख लिख के याद कर लेना, कैसे भी कर लेना पर याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से श्योर है कि क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं आप ट्रिक के साथ कि PKL। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, इसकी ट्रिक हो जाएगी। P यानी कि पियरे एगोस्टिनी जो कि USA से हैं, K यानी कि फ्रैंक क्राउज जर्मनी से हैं और L यानी कि एनी एल हुइलियर जो कि स्वीडन से है। इनको पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता का अध्ययन इसके लिए दिया गया है। नेक्स्ट है चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें तो 2 लोगों को दिया गया है,
कातालीन कारिको जो कि हंगरी से हैं, और ड्रू विस्मैन को दिया गया है कातिल विस्मैन। ऐसे याद रख लेना, कातिल विस्मैन, ये इसकी ट्रिक समझ लेना शॉर्ट, कातिल विस्मैन, ये आसानी से याद हो जाएगा। तो कातालीन कारिको हंगरी से हैं और ड्रू विस्मैन जो कि यूएस से हैं। कोविड-19 mRNA टीकों को मंजूरी दी गई है, इसके लिए जो है इनको प्रदान किया गया है। रसायन विज्ञान की बात करें तो मोगी जो बारबेडी को जो है प्रदान किया गया है, और दूसरी बात करें लुइस ई ब्रूस को दिया गया है, एलेक्सी आई एक्यू को प्रदान किया गया है। 3 लोग हैं रसायन में भी, मोगी जो बारबेडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एक्यू को क्वांटम डॉट्स की खोज व विकास के लिए दिया गया। देखिए याद रखना किस चीज़ के लिए दिया गया है वो भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट साहित्य की बात करें तो जॉन फासी को दिया गया है, नॉर्वेजियन ऑथर है ये, और नवोन्मेषी नाटकों व गद्य के लिए प्रेरणा के लिए इनको दिया गया है। शांति पुरस्कार की बात करें, नरगेस मोहम्मदी जो कि ईरान से है, सार्वभौमिक मानवाधिकार और ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ, इसके लिए इनको दिया गया है। इकोनॉमिक्स की बात करें, क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है, तीसरी महिला है ये यूएसए की, महिलाओं की कमाई और श्रम बाजार में जो है भागीदारी व्यापक अध्ययन के लिए इनको ये प्रदान किया गया। देखिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट है कि आर्थिक गतिविधियां, इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर जहाज जिसका शुभारंभ 6 नवंबर 2023 को मुंबई में किया गया, कोस्टा सेरेना। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देखो अपना देश अभियान के अनुरूप कोस्टा सेरेना क्रूज लाइट टाउस पर्यटन का जो है विकास सागरमाला परियोजना का हिस्सा है। इसका लक्ष्य, इसमें एक लक्ष्य भी रखा है कि भारत को वर्ष 2030 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में क्रूज हब के रूप में स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने 30 सितंबर 2023 को वित्त वर्ष 2023-24 की 6 माही रिपोर्ट में भारत की वृद्धि दर के अनुमान के जो है को बरकरार रखा है, तो 6.3% को। विश्व बैंक ने तो 6.3% जो है अनुमान लगाया है, और 2022-23 में ये वृद्धि दर 7.2% रही थी। IMF के अनुसार जो अनुमान लगाया गया है वो 6.3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के जेवर में निर्माणाधीन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA ने विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय 3 अक्षर प्रदान किए, DXN। डी का मतलब दिल्ली, एन का मतलब नोएडा और एक्स का मतलब होता है विश्व भर से कनेक्टिविटी। नेक्स्ट है कि 10 अक्टूबर 2023 को फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची 2023 में शामिल किया गया एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम है, तो एनटीपीसी जो है 700 कंपनियों को जो इसमें सूची में लिस्टेड किया गया है, जिसमें से एनटीपीसी जो है 261वें स्थान पर है। नेक्स्ट है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपनी सावधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 अक्टूबर 2023 में जारी की गई है। देश में महिला श्रम बल भागीदारी कितनी रही है, तो 37% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के कौन से सार्वजनिक उपक्रम देश के 15वें और 16वें नवरत्न घोषित किए गए हैं? इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड। नेक्स्ट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एज इट इज़ पूछे जाते हैं, इसमें कोई फेर बदल नहीं होता है, ऐसे की ऐसे पूछे जाते हैं। परले सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल 8 नवंबर 2023 को ओडिशा के तट पर परले सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर की है और ये किसके द्वारा विकसित की गई है, तो DRDO के द्वारा। सारी डिटेल याद करनी है, किसने इसको विकसित किया, इसकी मारक क्षमता कितनी है, ये कौन सी मिसाइल है, कहाँ पर इसका जो है इसका सफल परीक्षण हुआ है, सारी चीज़ें पूछी जाती है, लाइन टू लाइन पूछी जाती है, तो याद कर लेना, ठीक है। एक धान की नई किस्म है, इम्पोर्टेंट है ये भी, क्योंकि ये पूछा ही जाएगा, क्योंकि पिछली बार वो काले गेहूं की एक किस्म जो है उसके लिए कुछ आया था ऐसे करके, तो वो क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने धान की अधिक उत्पादन देने वाली और कम समय में उगाई जाने वाली किस्में 2090 विकसित की है। ये पूसा 44 की सुधरी हुई किस्म है, दोनों याद रख लेना, पूसा 44 है, 2090 है, किससे रिलेटेड है,
किस संस्था ने जो है इसको विकसित किया है। नेक्स्ट है बोंगो सागर 23, भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के मध्य द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है, जिसका चौथा संस्करण है और ये कहाँ आयोजित किया गया है, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट इसमें कि कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल 5वां संस्करण जो कि 7 से 9 नवंबर को जो दोनों देशों की नौसेनाओं के मध्य किया गया। नेक्स्ट इसमें कि मित्र शक्ति 2023 भारत और श्रीलंका का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसका 9वां संस्करण है, कहाँ हुआ था, औंध पुणे में हुआ है। नेक्स्ट है वज्र प्रहार भारत और अमेरिका का संयुक्त शस्त्र बल अभ्यास है, कौन सा संस्करण है, 14वां है, स्थल उमरोई मेघालय में हुआ है और ये कब हुआ है ये तो नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट इसमें कि ओस्ट्रा हिंद 23 भारत और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। देखिए पूरा याद करना है, ऐसे नहीं कि ओस्ट्रा हिंद याद कर लिया और भारत और ऑस्ट्रेलिया, वो आपको इसमें भी कंफ्यूज कर सकता है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास है या क्या है, ठीक है। ये इसका कौन सा संस्करण है, तो दूसरा संस्करण है, कहाँ हुआ, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है कि सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये कौन सा संस्करण है, 17वां संस्करण है, स्थल कौन सा है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड। नेक्स्ट है इसमें कि निसार क्या है, निसार नासा और इसरो इससे मिलकर के ये बना है। ये नासा यानी कि इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार मिशन है, जो दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच सहयोगात्मक प्रयास है। निसार वर्ष 2024 की पहली तिमाही में लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। निसार मिशन का उद्देश्य है प्रत्येक 12 दिन में पृथ्वी की भूमि और बर्फ से ढकी सतहों का सूक्ष्म सर्वेक्षण करना है। निसार पृथ्वी की सतह को देखने वाली रडार मशीन है, याद रखना इसके बारे में, एक एक चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्रक्षेपण इसरो के जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 2 के द्वारा श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। नेक्स्ट है कलगी क्या है, 28 नवंबर 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट 15-20 श्रेणी के तहत गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के स्टील्स विध्वंसक पोत कलगी का अनावरण किया है। नेक्स्ट इसमें कि 21 नवंबर 2023 को भारतीय नौसेना ने बालासोर एकीकृत परीक्षण रेंज से पहली स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट इसमें कि कार्मन लाइन क्या है, कार्मन रेखा समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर स्थित एक काल्पनिक सीमा है जो पृथ्वी के वायुमंडल को अंतरिक्ष से अलग करती है। इसका निर्धारण 1960 के दशक में फेडरेशन एरोनॉटिक्स इंटरनेशनल के द्वारा किया गया। इस रेखा को पार करने वाली कोई भी व्यक्ति अंतरिक्ष यात्री माना जाता है। नेक्स्ट है कि तेजस क्या है, 2 सीटों वाला स्वदेशी हल्का लड़ाकू परीक्षण विमान है जो कि 4 अक्टूबर 2023 को वायुसेना को सौंपा गया। वैसे तेजस पहले से ही वायुसेना के बेड़े में शामिल है। नेक्स्ट है कि इंटरनेट स्पीड रैंकिंग 2023 की बात करें तो भारत की रैंकिंग 119वें स्थान से 72 पायदान चढ़कर के अब जो है 47वें स्थान पर। तो याद रखना इंटरनेट स्पीड में भारत की रैंकिंग कौन सी है, 47वें स्थान पर है। और ये कौन जारी करता है, तो अकोला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जारी करता है। इसमें यूएई, कतर, कुवैत, नॉर्वे, डेनमार्क ये शीर्ष पर है। 5G स्पीड जो है अगस्त 2023 में 50.21 Mbps आंकी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेशिया की दूसरी वैक्सीन WHO से मिली मंजूरी है। सॉरी, मलेशिया नहीं, ये मलेरिया है, इसको मलेरिया पढ़ना है आपको। वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M को WHO ने मंजूरी प्रदान की गई है। यह मलेरिया के खिलाफ WHO से स्वीकृत दूसरी वैक्सीन है। इसका निर्माण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भारतीय सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, पूछी जाएगी। युद्धाभ्यास संप्रीति क्या है, तो भारत और बांग्लादेश की सेनाओं का 11वां संस्करण संप्रीति 3 अक्टूबर 2023 को उमरोई मेघालय में शुरू हुआ। अस्त्र क्या है, भारतीय वायुसेना के लिए स्वदेश तकनीक पर आधारित बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। याद रखना, ये भी पूछा जाता है। अस्त्र क्या है, ठीक है, एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है, ये चीज़ भी पूछी जाती है, आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि एयर टू एयर मिसाइल है ये। अस्त्र पूरी तरह से SU-30 MKI पर एकीकृत है। अगस्त 2023 में गोवा तट पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था।
नेक्स्ट है कि गगनयान क्रूज एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण। 21 अक्टूबर 2023 को इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान का पहला क्रूज एस्केप का सफल परीक्षण किया गया। यह परीक्षण TVD-1 मिशन और क्रूज मॉडल है। इसका उद्देश्य सुरक्षित लैंडिंग और अंतरिक्ष यात्रियों का सुरक्षित बचाव क्रू मॉडल है। प्रक्रिया लॉन्च पैड से 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में क्रू को उतारा और वह नौसेना के गोताखोर मॉड्यूल को सुरक्षित वापस लाए। नेक्स्ट इसमें कि स्काई रूट का विक्रम-1 कक्षीय रॉकेट लॉन्च। भारतीय स्टार्टअप स्काई रूट ने 24 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद के मम्मीडीपल्ली स्थित GMR एरोस्पेस से विक्रम-1 कक्षीय रॉकेट को लॉन्च किया है। ये रॉकेट 200 किलो पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाने में सक्षम है। युद्धाभ्यास काजिंद 2023 के कजाकिस्तान के अटोर में भारत व कजाकिस्तान की सेनाओं व वायुसेनाओं का युद्धाभ्यास है ये, और 30 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर तक आयोजित किया गया है। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना नहीं भूलना है आप लोगों को। और अगर जो नए स्टूडेंट हैं उन लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना है ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और इतनी मेहनत करते हैं, प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो। ठीक है।